पिछले कुछ दिनों से ये सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी, जो फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट भी नहीं है, वो इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स क्यों कर रहा है। 50 से ज्यादा सीक्रेट ट्रिप्स कर चुका है ये। पता है क्यों? अपने टूल किट एसेट्स क्रिएट करने के लिए, जो इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब कर सके। और कुछ ऐसा ही हुआ है इस बार भी, जब पीएम मोदी नॉर्वे के साथ एक मल्टी बिलियन डॉलर्स डील साइन करने के लिए गए थे। वहां पे एक फ्रॉड टूल कुतिया जर्नलिस्ट मोदी जी से बिल्कुल सेंसलेस क्वेश्चन करने लगती है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? वही इन लिब्रांडों का पैसा लेके रोना धोना, इन लोगों को किसी चीज से खुशी नहीं मिलती। बड़े स्मार्टली उसने ये क्वेश्चन तब किया व्हेन मोदी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू एग्जिट दैट प्लेस, ताकि ऐसा लगे कि पीएम ने इग्नोर कर दिया है उसको। अरे चर्सी चुड़ैल इतने टाइम से वहां बैठी हुई थी, मोदी जी को निहार रही थी, तब पूछ लेती, तब क्या दही जमा रही थी मुंह में। इसके बाद वो फ्रॉड जर्नलिस्ट मोदी के खिलाफ ट्वीट करने लगती है, और मैं इसे फ्रॉड क्यों बोल रही हूँ वो मैं तुम्हें प्रूफ्स के साथ आगे बताऊंगी वीडियो में। पर जैसे ही वो ट्वीट करती है, इंडिया की लिब्रांडू सेना ऐसे एक्टिवेट हो जाती है जैसे इनकी अम्मा को इग्नोर कर दिया था मोदी ने। राहुल गांधी से लेकर के ध्रुव राठी तक, अरफा दीदी से लेकर के आकाश बैनर्जी तक। फिर भी कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं, ये तो कोई टूल किट प्रोपेगेंडा है नहीं। तो चलो अब मैं तुम्हें इस जर्नलिस्ट की, लाइक द सो कॉल्ड जर्नलिस्ट की असलियत बताती हूँ। So hey guys, I'm Swanya and you are watching Swan Unleashed। अभी तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। और एक बार फिर से लिब्रांडूस को एक्सपोज करने से पहले जो इनकी ये नई अम्मा है, क्या है पता नहीं, उसका नाम हेली लाइंग नाम भी ऐसा है, उसके बारे में तुम्हें कुछ बताती। तो इस कच्चे आटे की बासी जली हुई रोटी का लास्ट ट्वीट था अप्रैल 2024 में। कैसे एक जर्नलिस्ट 2 सालों के लिए बिल्कुल शांत रह सकता है, इनएक्टिव रह सकता है, और फिर सडनली अपनी कोमा से बाहर आ जाता है जब पीएम मोदी का दौरा हो उसके कंट्री में। तुम उसकी ट्विटर प्रोफाइल देखो, शी सीम्स टू बी अ ट्रोल। इसने आज तक ट्विटर पे कोई भी न्यूज या जर्नलिज्म के बारे में पोस्ट नहीं किया है, जस्ट रैंडम ट्विटर ट्रोल्स पोस्ट करती है ये। और ट्विटर पे ये फॉलो करती है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, बांग्लादेशी एम्बेसडर को, एंड सम ऑफ द लेफ्ट विंगर्स ऑफ इंडिया। जब मैंने और मेरी टीम ने थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि इसके जर्नलिस्ट होने का भी कोई प्रूफ है नहीं। सो प्रोबेबली ये कोई रैंडम ट्विटर ट्रोल है जिसे पप्पू ने अपनी सेना में फिट कर लिया है। 2023 में राहुल गांधी मिला था एलना सोलबर्ग और स्वेरी मिर्ली को, जो कि नॉर्वे की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या इन 4 चमन चटोरों के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक जॉइंट ब्रीफिंग थी अबाउट इंडिया नॉर्वे डील। तो आइडियली जर्नलिस्ट को अगर क्वेश्चन करना था तो वो करना था अबाउट द डील। पर ये मोहतरमा पूछ रही थी 2002 गुजरात केस के बारे में। अरे दीदी, 2002 में कोमा में चली गई थी और अब आई हो क्या वापस? तुम्हें पता नहीं है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है। और अब अगर चमचे बोलेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो मोदी के हाथ में, तो मैं बता दूं ये हुआ था 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी। अरे पंचर छापो, कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। खैर, अपने इस इररिलेवेंट क्वेश्चन की वीडियो क्लिप जब इसने ट्विटर पे डाली तो उसे पता है कितने व्यूज मिले थे? सिर्फ 800। वो वीडियो वायरल किसने की? हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज ने। एक इतनी इररिलेवेंट जर्नलिस्ट को वो क्यों फॉलो कर रहे थे? खैर, पिक्चर यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था हमारी MEA सेक्रेटरी के साथ। वहां पे इस विदेशी जमाल घोटे ने पता है क्या सवाल किया? दैट व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट? Our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? अरे दीदी, तुम खुद उस देश से हो जहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी के नाम पे बच्चे चोरी कर लिए जाते हैं, उनको फॉस्टर पेरेंट्स को दे दिया जाता है कुछ पैसों के लिए, और फिर उन बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है। तुम ना करो ह्यूमन राइट्स की बात और जाके अपने असली अब्बू का पता लगाओ। क्या पता तुम भी उन्हीं चुराए हुए बच्चों में से कोई हो। चुराए हुए बच्चों से मुझे याद आया, कहीं ध्रुव राठी के माँ बाप नॉर्वे में तो नहीं रहते थे? क्योंकि प्रोपेगेंडा करने में बिल्कुल ध्रुव राठी की बहन है। बोलने को मैं भी बोल दूं, तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है। मम्मी। खैर, इसके बाद जो हुआ, हमारे MEA सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज ने इसके जो फैंटे लगाए, जो बेल्टे मारी इसके पिछवाड़े पे, मोहतरमा से 5 मिनट बैठा नहीं गया वहां पे। वो ऐसे निकली जैसे राहुल गांधी निकलता है। इस मोहतरमा को लगा था कि जॉइंट ब्रीफिंग में तो बड़ी स्मार्टली इसने क्वेश्चन कर लिया था व्हेन द PM वाज अबाउट टू एग्जिट, और ये वायरल भी हो गई या कर दी गई, जो भी। वही सेम हथकंडे यहाँ भी अपनाई। India is, and that is what is appreciated by the world. That brings interest to the world. Now she has left on the issue which she asked about human rights. बेटा तू शुक्र मना कि अभी यहाँ पे सिबी जॉर्ज थे। अगर जयशंकर होते
तो तेरा हेल और लाइंग अलग हो जाता। वैसे इस टटपुंजिया के लिए जयशंकर को अपना टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और पीएम मोदी ऑलरेडी ऐसे ट्रोल्स को एक आंसर दे चुके हैं। I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. अब बात कर लेते हैं लिब्रांडुओं की। पहले इन्होंने ये नैरेटिव चलाना शुरू किया कि भाई पीएम तो अपनी स्पीच में लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप्स पे ना जाएं और खुद चले गए हैं यूरोप टूर पे। अबे गधे हो क्या तुम लोग? पीएम मोदी काम से गए हैं यूरोप दौरे पे, कोई सनबाथ लेने नहीं गए वहां। और मैं बताती हूँ इनकी जल क्यों रही थी। इनकी इसलिए जल रही थी क्योंकि नॉर्वे ने पीएम को ऑनर किया था विद देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ऑब्वियसली जल के इनका पिछवाड़ा इतना काला हो चुका था जितने काले कौवे की गेंद नहीं होती। और बस फिर ये वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो और ये छाती पीट के अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दें। इस पूरी कंट्रोवर्सी से पहले इस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के 800 से ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे ट्विटर पे, पर ये वायरल होते ही 25,000 फॉलोअर्स हो गए। ऐसी सिंपिंग कर रहे हैं ये लिब्रांडू जैसे इसको इस जर्नलिस्ट की स्वयंवर में फ्री इनविटेशन मिला हो। मात्र 800 फॉलोअर्स वाला एक रैंडम ट्विटर ट्रोल अकाउंट कैसे एकदम सडनली पिक्ड अप हो जाता है? तुम्हें नहीं लगता कि ऑलरेडी प्लान्ड था? लगाओ फिर, लगना चाहिए तुम्हें भी, क्योंकि ऐसे ही वर्क करता है इन लिब्रांडुओं का इकोसिस्टम। ध्रुव राठी ने ट्वीट किया इंटरनेशनल बेइज्जती ऑफ मोदी। ऊपर से लिखता है कि मोदी डिजर्व्स टू बी ह्यूमिलिएटेड इन एवरी कंट्री। इनफैक्ट वहां के जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट कर रहा है अपने ट्वीट में टू ह्यूमिलिएट आवर पीएम। भाई कोई इतना नफरती कैसे हो सकता है? अपनी जमाती ऑडियंस को अपीस करने के लिए कोई इतना चिरांडू कैसे हो सकता है? किसी कंट्री के पीएम का ह्यूमिलिएट होना ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू ह्यूमिलिएशन ऑफ दैट कंट्री। ऐसे तो ये भारत का बहुत देशभक्त बनता है, जर्मनी में बैठ के इंडिया को बचाने की बातें करता है और दूसरी तरफ चाहता है कि इंडिया बार बार ह्यूमिलिएट हो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। अबे जो यूली भाभी की कच्ची पहन रखी है ना तूने इतने दिनों से, भगवान के लिए उसे उतार दे। पिछवाड़े में जो दिमाग भर के बैठा है ना तेरा, घुटन हो रही है उसे। इसको पीएम मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती दिखती है। बहुत बड़ा फैक्ट चेकर बनता है ये। इस आदमी को आज तक ये नहीं पता कि पीएम मोदी has received 32 highest civilian awards and this is the highest number for any democratically chosen leader. बराक ओबामा भी दूसरे नंबर पे आते हैं with 5 highest civilian awards. ये कराएंगे इंटरनेशनल बेइज्जती। जैसी बहकी बातें करता है ना तू जर्मनी में बैठ के, तू करा रहा है सबसे ज्यादा इंडिया की बेइज्जती। और फिर जर्मन सुअर के इसी ट्वीट को राहुल बाबा ने पिन कर दिया। ये दोनों क्लास के वो बैक बेंचर्स हैं जिन्हें आता नहीं कुछ झाट भर, प्रोपेगेंडा करे रात भर। और इनके जस्ट आगे बैठने वाली अरफा खानुम शेरवानी, महुआ मोइत्रा, जिसकी अभी अभी अम्मी ममता बनर्जी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं बंगाल में, ये सब उछलने लगी हैं ट्विटर पे। इनफैक्ट कुछ लिब्रांडूस तो सिंपिंग की ऐसी सीमा पार कर चुके हैं कि इस छछूंदरी को सुंदर कह रहे हैं, जबकि दाढ़ी मूंछ बनाने की जरूरत है इस औरत को। सबसे बड़ा सिंप अर्पित शर्मा, उसने तो उसको एक अप्रिसिएशन मैसेज भेज दिया, ये बोलते हुए कि मोदी के फॉलोअर्स इलिटरेट है, वो तुम्हें बहुत हार्म कर रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं, हम सब वैसे नहीं है। अरे गधे हो तुम सब। ये राना अयूब, मोहम्मद जुबैर गोरी चमड़ी देख के पॉपकॉर्न की तरह फूटे जा रहे हैं। बस वही घिसा पिटा राग अलाप रहे हैं कि मोदी मीडिया के क्वेश्चंस को आंसर नहीं करता। अभी तो तुम्हारे पॉप और राहुल गंदगी, वो कौन सा आंसर करते हैं मीडिया के क्वेश्चंस को? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग क्वेश्चन। और अब मैं तुम्हें नॉर्वे की थोड़ी सी हिपोक्रेसी बता देती हूँ। नॉर्वे कहता है कि भाई हम तो नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम में, बट दैट इज एक्चुअली अ फ्रॉड वीडम रिपोर्ट। जैसे पीएम मोदी ने इस गोबर पे बैठी मक्खी को इग्नोर किया, वैसे ही नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने द हिंदू की जर्नलिस्ट सुहासिनी हैदर को भी इग्नोर किया। तुम ये वीडियो देख सकते हो। चलो इंडिया में तो नहीं है प्रेस फ्रीडम, पर नॉर्वे तो नंबर 1 है ना, वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं किसी को? पीएम मोदी इग्नोर कर दे किसी जर्नलिस्ट को तो ओहो इंटरनेशनल बेइज्जती, डिक्टेटरशिप। और वहीं नॉर्वे के पीएम अगर इग्नोर कर दे, गोरी चमड़ी साहब, गोरी चमड़ी। और इस गोरी चमड़ी की दूसरी हिपोक्रेसी के बारे में तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे ये चाइल्ड सेफ्टी के नाम पे बच्चे उठा ले जाते हैं घरों से। तुम में से कई लोगों ने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म देखी होगी। दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। सागरिका चक्रवर्ती के 2 बच्चे ये नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर वाले उठा ले जाते हैं और उन्हें अलग अलग फॉस्टर होम्स और फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं। सागरिका चक्रवर्ती को 1 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई करनी पड़ती है अपने बच्चों की कस्टडी वापस पाने में। ये सब कुछ होता है दुनिया के नंबर 1 प्रेस फ्रीडम वाले देश में, और इन लिब्रांडुओं को वो सब नहीं दिखता। इनका बस एक ही प्रोपेगेंडा चलता रहता है, इंडिया रहने के लायक नहीं है। अरे तुम निकल जाओ ना, पहली फुर्सत में निकल लो।
हम खुद नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो। रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, किंडर जॉय खरीदने की औकात नहीं है। मोदी ने बोल दिया सोना मत खरीदो 1 साल, तो इनको आग लग गई। अरे कुछ तो शर्म करो। कितनी गालियां दूं यार मैं तुम लोगों को। मेरे गालियों का बैंक खत्म हो चुका है, पर क्या करूं, मैं तुम लोगों जैसा भिंडी रोना नहीं करती हूँ। तुम जब जब बकवास करोगे मैं तब तब तुम्हें छित्तर मारूंगी। और अब अगला छित्तर पड़ेगा राहुल बाबा को। इस मूर्खा पे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद। अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है।